आइए हम वचन की ओर जाते हैं। मत्ती 15:10, इसमें परमेश्वर का वचन कहता है अशुद्ध करने वाली बातें। जो इसका टॉपिक है वो है अशुद्ध करने वाली बातें। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और सड़ास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि मेरे बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अशुद्ध करने वाली बातें। अशुद्ध करने वाली बातें कौन सी है? इसमें लिखता है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा। किसने? यीशु मसीह ने लोगों को बुलाकर अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। हालेलुया। क्या कहता है कि सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। जो कुछ हम खाते हैं उससे क्या है कि मनुष्य अशुद्ध नहीं होता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। इसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो कुछ हम खाते हैं उससे मनुष्य क्या अशुद्ध नहीं होता। अशुद्ध किन चीजों से होता है? जो मुंह से, जो हमारे मुंह से निकलता है, जो हमारे मुंह से जो बुरी बुरी बातें निकलती है ना, उससे क्या है कि हम अशुद्ध होते हैं। तब चेलों ने आकर उससे कहा। फिर क्या करते हैं कि चेलों ने आकर यीशु मसीह से कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? हालेलुया। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। इसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो। फिर उनको क्या बोलता है? अपने चेलों को क्या बोलता है कि उनको क्या करो? जाने दो। वे अंधे मार्गदर्शन है, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। हालेलुया। अगर दो अंधे मार्ग में जा रहे होंगे, वो एक दूसरे को मार्ग दिखा सकते हैं? क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि क्या है कि वो दोनों क्या है कि अंधे हैं, है ना। अगर अंधे रास्ते में जाएंगे तो गिरेंगे। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। पतरस ने यीशु मसीह से कहा है कि जो ये दृष्टांत, जो आप दृष्टांतों में जो बातें कर रहे हैं, कि ये क्या है कि हमारे को समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? हालेलुया। अब यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा? क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और सड़ास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जैसे इसमें लिखा है, कौन कौन सी बातें हैं जिससे क्या है कि मनुष्य अशुद्ध होता है? इसमें लिखा है, क्योंकि बुरे विचार। पहला क्या लिखा है? बुरे विचार, है ना। किसी के बारे में बुरा सोचना, हमारे मन में किसी के बारे में गलत विचार आते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, है ना। दूसरा लिखा है हत्या, किसी की हत्या करना। परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। जितनी जो बातें परमेश्वर ने यहाँ लिखी है, ये क्या है कि जिससे कि मनुष्य अशुद्ध होता है, जो हमारे क्या है कि मन से निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया।
जो ये सब जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य को अशुद्ध क्या करता है, बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन और व्यभिचार, झूठी चोरी और झूठी गवाही और निंदा मन से निकलती है। इससे क्या है कि मनुष्य अशुद्ध होता है। और परंतु बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। ये आज का जो परमेश्वर का जो वचन था, इस वचन के जरिए मसीह आपको आशीष दे।